माँ करणी तथागत भगवान बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आज भिक्खुनी संघ के उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सर्वप्रथम मैं भिक्खुनी संघ को अभिवादन करता हूँ। यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, इसलिए सर्वप्रथम भिक्खुनी संघ का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार से जो उपासक उपासिका तथा भिक्खुनी संघ के बीच में जो आदान प्रदान की व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें उन्होंने पहल की और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया। हम थोड़ा सा हमारा जो दृष्टिकोण है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। बाबा साहब ने भारत में समता निश्चित समाज व्यवस्था फिर से स्थापित हो, इसके लिए उन्होंने बौद्ध धम्म का सहारा लिया। बौद्ध धम्म में ही यह विचार मौजूद है, जिसमें परंपरा भारतीय समाज व्यवस्था, इसमें यह बौद्ध धम्म ऐसा धर्म है जिसमें स्त्री पुरुष समानता के बाद भगवान होनी चाहिए। और इसलिए एक जगह जब मैं गया था तो वहाँ उन्होंने कहा था कि भिक्षु फिर भिक्षुनी फिर उपासक फिर उपासिका, ऐसा ऑर्डर बुद्धिज्म में है। तो फिर हमने उनको काउंटर किया कि यह ऑर्डर नहीं है। अगर भिक्षु श्रेष्ठ है, ऊपर है, और उपासक नीचे है, तो बुद्धिज्म में समता का जो तो वह कहाँ है? क्योंकि हम धम्म के 4 पिलर बोलते हैं, भिक्षु है, भिक्षुनी है, उपासक है, उपासिका है। चारों पिलर अगर एक समान है तो वो जो घर है या जो महल है या जो वास्तु है वो ठीक से रहेगी, नहीं तो बिल्कुल वो कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएंगे। तो इसलिए ये जो ब्राह्मणी धर्म में है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उनकी वो जो सीढ़ियाँ है वो उनके हिसाब से बराबर है। जो वो मानते कि वो श्रेष्ठ है, दूसरा उससे कनिष्ठ है, तीसरा उससे कनिष्ठ है, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म में यह बात नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो भिक्षु ने, वो श्रीलंकन भिक्षु थे, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया कि हाँ, देयर इज इक्वालिटी इन बुद्धिज्म। तो इक्वालिटी जो है, समानता है, तो यह होनी चाहिए। तो हम जब श्रावक संघ की कल्पना करते हैं तो श्रावक संघ में भिक्षु है, भिक्षुनी है, उपासक है, उपासिका है, और सबकी अपनी अपनी भूमिकाएँ हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। अगर इतने तादाद में भिक्षु संघ था, इतनी तादाद में भिक्षुनियाँ थी, और उनका भरण पोषण कौन करता था? जो श्रद्धावान उपासक था, जो शील के अनुसार आचरण करता था, वो अपने जो कुछ व्यवसाय करता था, धंधा करता था, बिजनेस करता था, और जो आय आती थी उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था, शील सदाचार का जीवन जीते हुए दान देता था, भिक्षुओं को दान देता था, भिक्षुनियों को दान देता था, और खुद के सुख का मार्ग वो त्याग करता था, है ना। विशाखा बिगार माता, इन्होंने जो दान देने की प्रवृत्ति तैयार की थी, दान देने के लिए जो 8 प्रकार के वर तथागत से मांगे थे, और उन्होंने वह दान दिया। तो दान कर्म से क्या हुआ कि वो सहजता से ध्यान की 4थी अवस्था तक पहुँच जाती थी। तो कहने का तात्पर्य कि यह कर्म साधारण है क्या? साधारण नहीं है। दान कर्म साधारण नहीं है, उपासक की भूमिका साधारण नहीं है, उपासिका की भूमिका भी साधारण नहीं है। उनको भी त्याग करना पड़ता है, उनको भी शीलों का आचरण करना पड़ता है। तो इसीलिए यह संघ तभी परिपूर्ण होता है जब चारों जो स्तंभ है यह शील गुणों पर अधिष्ठित हो। इसीलिए जो भिक्षु है दशशील का आचरण करते हैं, भिक्षुनियाँ दशशील का आचरण करती है, और उपासक उपासिकाएँ भी उपोषण के दिन दशशील का आचरण करती है, क्योंकि अष्टशील जो लेते हैं, अष्टशील में दशशील निहित होते हैं, है ना। तो यह दशशील निहित होते मतलब कि इसका अभ्यास इन्हें भी समय समय पर करना होता है। यह आयुष जो भिक्षु भिक्षुनियाँ हैं अपने अंतिम समय तक दशशील का डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और उपासक जो है उसका अध्ययन के लिए, अपने विकारों से संयमित जीवन जीने के लिए इन दशशीलों का उपोषण के दिन आचरण करते हैं। तो इन सब का अपना अपना विशेष महत्व है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य हम लोगों को पता है कि जो पुरुष मानसिकता थी उससे उभरा नहीं है, और इसलिए जो स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव की जो नीति है वो वही नीति बाद में भिक्खुनी संघ के साथ भी दिखाई देते हैं।
त्रिपिटक साहित्य भी हमने अगर देखा तो देखिए कि एक थेरी गाथा जो ग्रंथ है भिक्षु नियम का, उनके मुक्त अवस्था के जो वचन है उसको छोड़कर बाकी कई अन्य जगह भगवान बुद्ध गए या अमुक भिक्षुनी को उपदेश दिया और भिक्षुनी संघ के सामने इस प्रकार की देशना दी, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं आता है। अमुक भिक्षु मिला, ये 500 भिक्षु संघ के साथ वहाँ गए, फिर वहाँ ये चर्चा चली, ये उपदेश किया, इसका सुत्त पिटक में भरा हुआ है सारा का सारा, है ना। लेकिन कहीं भी सुत्त पिटक में ये भिक्षुनी संघ के साथ यह उपदेश किया, यह वार्तालाप किया, यह नहीं आया है। तो प्रश्न ये पड़ता है कि क्या भगवान कभी भिक्षुनी संघ के सामने गए नहीं? क्या भगवान ने भिक्षुनी संघ को उपदेश नहीं किया, है ना। लेकिन उसको महत्व नहीं दिया गया और कुछ बातें ऐसे मतलब उसमें बीच में डाल दी गई, जैसे कि गुरु धर्म के बारे में, है ना। आज गुरु धर्म, इसका आधार लेकर दूसरे लोग ये बोलते हैं कि बौद्ध धर्म में भी समानता नीति, स्त्री के प्रति भेदभाव होता था। लेकिन यहाँ हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि भगवान बुद्ध के समय में भी जो मानसिकता थी पुरुषों की या पुरुष प्रधान समाज की, वह बदली नहीं थी और इसलिए स्त्रियों के प्रति जो दृष्टिकोण है देखने का, वह उतना बड़ा नहीं था। भगवान बुद्ध ने पहली बार यह प्रयास किया कि भारत में ऐसा समता निश्चित समाज निर्माण हो। तो जो मानसिकता प्रस्थापित थी उसके अगेंस्ट उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया और ये समता के रूप में जो भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका है इसका श्रावक संघ बनाया और पहली बार सामाजिक व्यवस्था प्रस्तावित की, एक समांतर समता पर आधारित ऐसी व्यवस्था उन्होंने निर्माण की और वह चली। लेकिन समय के अनुसार कुछ बातें उसमें उस मानसिकता से आ ही जाती हैं और वैसे ही आज गुरु धर्म के बारे में भी है। और उसमें सबसे वो जो चुभने वाली चीज़ है कि आज कोई मान लीजिए कि भिक्षुनी कितने भी सालों से भिक्षुनी हो, लेकिन आज दीक्षित हुए श्रामणेर को भी उसने वर्णन करना चाहिए। यह भिक्षुनी संघ पर हुआ अन्याय है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जो कोई भिक्षुनी मान लीजिए अनंत है, मुक्त अवस्था तक पहुँच चुकी है और आज जो भिक्षु मतलब जिसने श्रामणेर बना है, जीवन लिया है, अभी उसके आश्रम भी नष्ट नहीं हुए, चित्तमल भी मलिन है, अभी वो नष्ट नहीं हुआ है, चित्त निर्मल नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्ति को वो वंदन करे, ये कहाँ तक बैठता है, ये कौन से समता के तत्व में आता है ना। तो इसीलिए यह हमको दिखाई देता है कि भिक्षुनी संघ के प्रति भी भेदभाव तब से होते आ रहा है। बात ये भी है, भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ पहले बनाया, पहले संघ का निर्माण हुआ, बाद में प्रजापति गौतमी के कारण भिक्षुनी संघ अस्तित्व में आया। तो उनको दीक्षा किसने दी? भिक्षु संघ ने दी। भिक्षुओं ने उनको धम्म दीक्षा दी, उनको दीक्षित किया और उनका संघ बना। तो जो ज्ञानी प्रज्ञावान जो भिक्षु थे वे उनको उपदेश करते थे, ट्रेनिंग देते थे, धम्म सिखाते थे, ये भी हुआ। लेकिन जब आगे परंपरा चली, भारत में करीब 250 वर्ष तक वह परंपरा, 300 वर्ष तक परंपरा चली और बाद में यह परंपरा भारत में खंडित हुई। मतलब भिक्षुनी परंपरा बाद में भारत में नहीं रही, लेकिन श्रीलंका में वह परंपरा जीवित रही। जो महामहिन्द्रा संघमित्रा भिक्षुनी जो है, यह श्रीलंका में गए, इन्होंने वहाँ धर्म का प्रचार प्रसार किया। फिर श्रीलंका की जो महिलाएं हैं वह धर्म में दीक्षित हुई और फिर वहाँ पे संघ चला। तो समाज परिवर्तन के साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं और भिक्षुनी संघ की परंपरा वहाँ बाद में खंडित हुई। तो फिर अभी यह सभ्यवादी देशों में कहा जाता है कि अभी भिक्षुनी संघ खंडित हुआ, मतलब वह परंपरा नहीं रही। तो अभी उसको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता क्या? उसको फिर से जागृत नहीं किया जा सकता क्या? क्योंकि अगर भिक्षु संघ से ही उनको दीक्षा दी है, दीक्षा दी गई थी, तो आज भी भिक्षु संघ के द्वारा उनको दीक्षित क्यों नहीं किया जा सकता? क्या उन्हें निर्वाण प्राप्ति का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें शीलों के अनुसार आचरण करने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें मुक्त अवस्था तक पहुँचने का अधिकार नहीं है? क्या है, कौन सी चीज़ इसमें खलल डालती है? तो इसमें मैं समझता हूँ कि यही पुरुषवाचक मानसिकता जो है, यही उनमें दी जाती है और यह कारण दिया जाता है। तो यह गलत है, वो नहीं होना चाहिए।
भिक्षुनी को किसी महिला को लगता है कि मुझे गृहस्थ जीवन में नहीं रहते हुए मुझे अपने मुक्ति तक पहुंचना है, मुझे शुद्ध चित्त होकर इस समाज की सेवा करनी है, मुझे घर गृहस्थी से दूर रहकर समाज की सेवा करनी है, ऐसा अगर उनके मन में विचार आता है तो विचार अच्छा है ना। पहले सांसारिक जीवन में रहने के विचार से यह विचार अच्छा है तो उनके उस विचार का सम्मान करते हुए उनको दीक्षा देनी चाहिए। और पहले हुआ था कि जैसे आचार्य अगर महायानी है तो उसका शिष्य स्थविरवादी हीनयानी हो सकता था, या स्थविरवादी आचार्य है तो उसका शिष्य महायानी भी होता था। यह पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी में हमको दिखाई देता है। ये उदाहरण है कि महायानी और स्थविरवादी एक साथ रहे हैं, एक साथ उनके शिष्य रहे हैं और उनमें कभी भी वैचारिक मतभेद नहीं रहता था। जिसको जिस प्रकार का आचरण करना था उस प्रकार का आचरण करने की स्वतंत्रता थी। तो फिर महायानी भिक्षुनी संघ के द्वारा अभी अगर किसी स्थविरवादी भिक्षुनी को दीक्षित किया जाता है या दीक्षा दी जाती है तो उसमें बुराई वाली या गलत चीज़ क्या है, लेकिन यहाँ का भिक्षु संघ वो एक्सेप्ट नहीं करता। यह भी एक शोकांतिक है या पीड़ादायक है, क्योंकि उस प्रकार से उच्चतर मानसिकता को वह नहीं पहुँचा है। और यह किस कारण हुआ है इसका भी चिंतन होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए कि जिस प्रकार से भारत में बाबा साहब ने बुद्धिज्म का रिवाइवल किया था तो बाबा साहब की यह भूमिका थी कि यहाँ प्रशिक्षण हो, मतलब जो भिक्षु यहाँ बनेंगे, जो भिक्षुनियाँ यहाँ बनेंगी, जो उपासक या उपासिकाएँ धर्म का ज्ञान सीखने के लिए आएंगे, उनको शिक्षा देने वाला एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, है ना, जिसको कहा गया कि बौद्ध सेमिनरी होनी चाहिए। और बाबा साहब ने बेंगलोर में ऐसी बुद्धिस्ट सेमिनरी बनाने का संकल्प किया था। उस प्रकार से उनकी चर्चा ब्रह्मदेश के संघ से हुई थी और इस प्रकार से प्रशिक्षण की व्यवस्था, यह बाबा साहब का सपना था। लेकिन बाबा साहब के जाने के पश्चात प्रशिक्षण की व्यवस्था हुई क्या? नहीं हुई। तो जो भिक्षु बने या जो कुछ यहाँ व्यवस्था निर्माण हुई वो कैसे हुई? प्रशिक्षण के अभाव में। जो उपासक भी बने, विद्वान बने, किताबें पढ़कर विद्वान बने, लेकिन जो प्रशिक्षण है वो मिला क्या? नहीं मिला। और इसीलिए प्रशिक्षण नहीं मिला तो क्या होता है इसका चित्रण आज हम लोग देख रहे हैं। प्रशिक्षण कितना जरूरी है। भगवान बुद्ध के समय में कोई उपासक भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने जाता था, सुनते सुनते उसको लगता था कि अरे इस प्रकार की अनुभूति, इस प्रकार का ज्ञान मुझे भी मिलना चाहिए, ये सुख मैं भी लेना चाहिए, इस प्रकार का सुख मेरे जीवन में आना चाहिए, इसी जीवन में जीते जी मुझे सुख की भावना प्राप्त करनी चाहिए। तो उसको लगता था कि गृहस्थ जीवन में यह पाना संभव नहीं है, तो क्यों ना मैं भी काशाय वस्त्र लेकर सर के बाल मुंडवाकर भिक्षु बनूं। तो वह भिक्षु बन जाता था। तो यह प्रेरणा थी कि उसी प्रकार के सुख को अनुभव करने की प्रेरणा थी। किस कारण? उनके उपदेश सुनकर, उनके वक्तव्य को जानकर इसके मन में इस प्रकार की भावना निर्माण होती थी। तो जो प्रक्रिया थी अच्छा भिक्षु बनने की वो क्या थी? उसकी सेल्फ मोटिवेशन होती थी कि मुझे अच्छा जीवन, सुखपूर्वक जीवन जीना है तो मुझे भिक्षु बनना चाहिए। तो इस प्रकार के मोटिवेशन से वो भिक्षु होता था। तो वो अपना चित्त को साधना के माध्यम से निर्मल करते हुए अनंत अवस्था तक पहुंच जाता था। यह भावना थी। अभी यहाँ वह प्रशिक्षण नहीं, भगवान बुद्ध के उपदेश को बार बार बताने वाले या उनके मार्गदर्शन को हमारे दिलो दिमाग में उसको संस्कारित करने वाले व्यवस्था नहीं, प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं, तो फिर वह मोटिवेशन रहेगी क्या? नहीं रही। इसीलिए फिर क्या हुआ कि अरे पहले का धर्म था उसमें ब्राह्मण आता था, वो क्या करता था, क्या सत्यनारायण करता था और वो जाता था। अभी ये धर्म छूट गया, बाबा साहब ने इससे हमको मुक्ति दे दी। तो अभी हमारे धार्मिक ये कौन करेगा? बाबा साहब ने तो सिर्फ बुद्ध पूजा विधि की पुस्तक हमको दे दी, तो किताब से काम नहीं होता है ना, लोगों का वो किताब से काम नहीं होता। तो क्या फिर हमको भी पूरी चाहिए। तो इन लोगों की यह ज़रूरत पूरी कौन करेगा? इतना बड़ा समाज है, ये समाज को ये भी पूजा विधि करते हैं या कोई संस्कार करते हैं, जन्म है, मृत्यु है, यह है, शादी है या गृह प्रवेश है, भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं। तो ऐसे अवसर पर इनके यहाँ पूजा करने वाला चाहिए। फिर कौन होगा?
तो फिर हम भी चीवर लेते हैं और फिर इनकी पूजा संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से चीवर लेने के बाद एक पूजा संपन्न करने वाले भिक्षु हमारे यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन वो परिपाटी में तपे, जो शील के अनुसार आचरण करे, जो बाबा साहब के दृष्टिकोण से निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करे। क्योंकि भिक्षु संघ जो है वो क्या करता था, जो लोग उनको दान देते थे उनके दान पर वह अपना शरीर जीवित रखता था, लेकिन बदले में उनको धम्म का ज्ञान देता था, बदले में लोगों को जीना सिखाता था। तो यह जो व्यवस्था थी वह प्राचीन समय में थी। अभी वह मोटिवेशन रही क्या? नहीं रही। इसलिए लोगों से दान लेकर फिर अपने भिन्न भिन्न प्रकार के मिथ्या आचरण में जीवन बिताना। इसलिए फिर बहुत सारे जो जिसको कहेंगे कि मिथ्या आचरण इसमें आए, परिशुद्धता नहीं रही। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण का अभाव यह दिखाई देता है। और इस कारण फिर वही मानसिकता आई कि जब समाज में समाज जैसा होता है वहीं से भिक्षु आते हैं, वहीं से भिक्षु आती है, तो उसी समाज का चित्र वो प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो हम लोग उपासकों की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो उपासक यह बोलते हैं कि यह भिक्षु ऐसा करता है या भिक्षु ऐसी करती है, उनका आचरण ये ठीक नहीं है, उनका ये ठीक नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मूलतः उपासक वर्ग ही वैसा है। उपासक वर्ग ने ही ऐसी व्यवस्था नहीं की जहाँ भिक्षु प्रशिक्षण ले या भिक्षुनियाँ प्रशिक्षण ले। उनकी जो प्रशिक्षण लेने की जो व्यवस्था थी वह उपासक वर्ग नहीं कर पाया, इसलिए समाज में यह व्यवस्था है। तो इसमें दोष भिक्षुनियों का नहीं है या दोष भिक्षुओं का नहीं है, तो मूलतः दोष उपासकों का है। और उपासकों का दोष इसलिए है क्योंकि उसने धम्म का ज्ञान नहीं लिया या बाबा साहब के कार्य के प्रति अपनी जो संवेदना है वो नहीं दिखाई। बाबा साहब ने कहा था कि अभी मैं धम्म का ही काम करूँगा, तो उस कार्य को बढ़ाने के लिए उपासक वर्ग ने आगे आना चाहिए था। जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो धम्म को समझता था, जिसको कहेंगे कि विद्वान था, तो उन्होंने भी इस तरफ जो है ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए समाज में ऐसी स्थितियाँ हैं और भिक्षुनी की तरफ जो देखने का रवैया है वह भी समाज का नहीं है। हमने सेमिनरी बंते जी ने जो सेमिनरी स्थापन की विमलकीर्ति बंते जी ने 2006 में, तो वहाँ मैं शुरू से पाली पढ़ाता था। तो लोग आते थे हमारे पास, तो जो परिचित थे कुछ आते थे, सर मेरे घर में वो मेरी पर बीवी ठीक नहीं रहती, मेरे बच्चे ध्यान नहीं देते, मेरा ये हो गया, मतलब अभी मुझे घर में मन नहीं लगता, तो मुझे अच्छी और दे दो। तो मुझे लगता था मैं कुछ दिन रहूँगा तो अच्छा लगेगा, तो चीवर दे दो। ऐसी मानसिकता से आते थे चीवर लेने। तो उनकी मोटिवेशन खराब थी ना, घर में कोई कर नहीं रहा तो मुझे भिक्षु बनना है, इस मोटिवेशन से आते थे। एक युवा आया था, बोले मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो मुझे 10 दिन के लिए सामने बनाओ। तो आया 10 दिन के लिए और जैसे उसको चीवर दिया, अभी बोले मुझे हाथ दिखा, लगा के दिखाओ, अभी कौन मेरा चीवर उतरता है तो दिखाता हूँ, ठीक है। फिर वो बॉस बन गया। तो कहने का तात्पर्य कि मोटिवेशन गलत थी, इसलिए आचरण भी गलत। वो कभी ध्यान के लिए नहीं बैठा, कभी चैंटिंग में नहीं बैठा, कभी पूजा नहीं की, या जो दूसरों को सिखाने वाली चीज़ें है वो नहीं सीखा। लेकिन उसे किताबें पढ़ी, किताबें पढ़ के हाँ इतना बड़ा विद्वान, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये किया, लेकिन स्वयं का आचरण उसमें परिशुद्धि नहीं लाई। तो स्वयं के आचरण में परिशुद्धि नहीं लाई, इस कारण समाज में उसका जो मान सम्मान है, जिन लोगों को पता है उन लोगों के बीच में क्या होगा, मलिन हो गया ना। अरे यह तो बोलने के लिए अच्छा बोलता है, लेकिन वास्तविक रूप में क्या है, इसका आचरण ठीक नहीं है, या यह उस कोटि का नहीं है जिस कोटि का यह दिखता है। तो इस प्रकार से इसीलिए समाज का ऐसा चित्रण है कि समाज में यह बाबा साहब का जो सपना था भारत को बौद्ध में करने का, वह पूरा नहीं हो पाया, वह कहीं ना कहीं अधूरा है। उसको पूरा करने के लिए केवल भिक्षु संघ पर्याप्त नहीं है, केवल भिक्षु संघ पर्याप्त नहीं है, ये सभी लोगों ने मिलकर प्रयास करेंगे तब वो पूरा होगा, परिपूर्ण होगा। इसीलिए जो भिक्षुनियाँ हैं, मैं कहता हूँ कि उस परिपाटी में जिए, ठीक है। एक उदाहरण देता हूँ कि एक भिक्षुनी आई थी, तो बोले कि अमुक बिहार में गई, तो वहाँ पर वो दूसरे भिक्षुओं से मेरा पट्टा नहीं था, वहाँ की भिक्षुनियाँ हमको कॉपरेट नहीं करती, वहाँ के लोग भिक्षुनियाँ अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने अपना खुद का बनाने का संकल्प किया और खुद का बना रही हूँ।
तो मैं बोला कि अगर हमको दूसरों के साथ समायोजन करने की क्षमता नहीं है, दूसरों के साथ मेल मिलाप करने की या विनय सबके लिए समान है, तो अपने विनय में रहकर रहने की, मन पर संयम रखने की अगर भावना नहीं है तो फिर हमारे मन में तो विभेद उत्पन्न होगा ही, है ना। हम दूर जाने की प्रवृत्ति हमारे मन में आएगी ही। लेकिन जिसको समायोजन कहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर जीने की भावना कहते हैं, वह होनी चाहिए। और इसीलिए भगवान बुद्ध की वो बातें जरूरी है कि केवल इसलिए चित्त के मल को मतलब निकाला नहीं, अनिक साव कासावर यो वत्तन परिदय से अपेतो दम सच्चे न नसो कासाव। यह गाथा हमारे लिए बेहद जरूरी है समझना। जिसने अपने चित्त मलों को दूर नहीं किया और उसने काषाय वस्त्र को परिधान किया, तो भी ऐसा व्यक्ति जिसने काषाय वस्त्र परिधान किया वो अपने चित्त मलों से दूर नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति काषाय वस्त्र का अधिकारी नहीं हो सकता। और हमको समाज में यही दिखाई देता है कि चीवर तो है लेकिन वो उसमें उर्मटता आई, ना मैंने PhD किया, मैंने इतना पढ़ा, तुम क्या पढ़े हो, क्या हो गया, ये उद्दंडता है ना। और इस कारण वह समाज में प्रभाव नहीं छोड़ सकता, समाज में विनयशीलता नहीं दिखा सकता, है ना। तो ऐसे चित्र समाज में दिखाई देते हैं। इसका कारण है कि समाज में प्रशिक्षित संघ का अभाव है, और यह प्रशिक्षित नहीं हुए इसलिए उपासक उपासिकाओं को भी प्रशिक्षित नहीं कर सकते, नहीं दे रहे प्रशिक्षण। इसलिए जो उपासक उपासिका है वे अभी भी कहाँ है, अज्ञानता में है। इसीलिए देखो हमारे समाज में तो हर बार किसी के घर में कुछ न कुछ प्रोग्राम होता है, भिक्षुओं को बुलाते हैं, पूजा करते हैं, परित्राण करते हैं, लेकिन परिणाम क्या है, लोग अभी भी विट्ठू बाबा के पास जाते हैं, अभी भी पुराने के देवी को जाते हैं, अभी भी साईं बाबा को पूछते हैं, अभी भी जाते हैं। तो इधर बोलते कि हमारे शरण क्रमण ये है, बुद्ध धम्म संघ के सिवा हमारा कोई नहीं, और उधर ये बाबा को जाएंगे, वो दरगाह को जाएंगे, यहाँ विटामिन को जाएंगे, है ना, जाते हैं कि नहीं। क्यों परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो समाज को सिखाना चाहिए वह नहीं किया। परित्राण पाठ करने के लिए भिक्षु नहीं है। परित्राण पाठ यह गलत अंधश्रद्धा, अंधविश्वास समाज में फैलाया जा रहा है, इससे समाज को निकालना है। परित्राण पाठ का अर्थ होता है रक्षण, संरक्षण। तो रक्षण करने के लिए भगवान ने धर्म थोड़ी सिखाया, उन्होंने ऐसा तथास्तु नहीं कहा ना कि भाई तुम्हारे साथ दुख मुक्त हो, ऐसा किया होता तो सबको मुक्त किए रहते। तो देवदत्त को क्यों नहीं बदले भगवान? अगर तथास्तु किए होते तो देवदत्त क्यों नहीं बदला? अंतिम अवस्था तक वह अपने इसके कारण, पीड़ा के कारण क्यों मरा? तो इसलिए भगवान बुद्ध की वो बात ध्यान में रखो, तुम्हें ही किच्चक आतपन अक्खा तारा सत्ता कथा। यह सेंटेंस महत्वपूर्ण है कि तुमको करना है। तथागत तो केवल मार्ग दिखलाने वाले हैं, तो मार्ग दिखलाने वाले अगर तथागत है तो फिर वो हमारे रक्षण कैसे करेंगे? हम भले ही कितने ही सूत्रों का पठन कर ले, तो क्या हमारा कल्याण हो सकता है? नहीं। वह सूत्र, उसमें क्या भगवान बुद्ध ने क्या उपदेश दिया है, क्या बुद्ध की वाणी है, यह जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक करने की इच्छा कहाँ होगी। ये सीढ़ी पे जाना है, वहाँ पे वो लास्ट में सीढ़ियों पर एक अच्छा मकान है, तो वो मकान में घुसने के लिए हमको पहले सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी ना। तो सीढ़ियों पर चढ़ेंगे ही नहीं तो हमको वो अच्छा मकान कैसे दिखेगा, है ना। तो इसलिए वह अनुभूति, सुख की अनुभूति करने के लिए भी हमको वो आचरण करना पड़ेगा। लोगों को पता ही नहीं है। महामंगल सूत्र में 38 प्रकार के मंगल दिए गए हैं, तो भाई माता पिता की सेवा करना यह मंगल है, लोगों को पता ही नहीं है। आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा विभक्त कुटुंब पद्धती, नवरा बायको आम्ही दोघंच पाहिजे म्हणतात, सासू सासरे नहीं पाहिजे। हमारे यहाँ तो पहले से भी है संघ, फिर वो यह कुरीतियाँ दूर करने में सक्षम है क्या? नहीं है। आज जो ज्येष्ठ लोग घर में होते हैं तो वो घर की वृत्ति होती है, बच्चों को संभालते हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं। तुम काम पर जाते हो तो तुम्हारे बच्चों को वो संभालते हैं। लेकिन आज समझ नहीं पाए तो सुख कैसे आएगा? तो जब तक हम उपासकों को महामंगल सूत्र मराठी में नहीं समझाएंगे तो वो सूत्र का पठन करके, खाना खा के, भोजन करके चले जाएंगे, बोलेंगे दान दो दान दो, दान पर उपदेश कर लेंगे तो फिर चले जाएंगे। तो वो परिवार का क्या कल्याण होगा? नहीं होगा ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि परित्राण पाठ यह अंधश्रद्धा है। परित्राण पाठ नहीं होना चाहिए, उसकी जगह परित्य देशना होनी चाहिए। परित्य देशना का अर्थ है, परित्य मतलब जानना समझना, और देशना का अर्थ है उपदेश, तथागत के उपदेश, तथागत के उपदेशों को जानना समझना। तो आज अगर बुद्ध होते तो क्या करते?
मराठी, हिंदी या अंग्रेजी जो भाषा लोगों को समझती उसमें उपदेश करते ना, तो लोगों को जल्दी समझ में आता। अभी 2500 साल पहले जो उपदेश दिया वो उस पालित गाथाओं में है। तो आज के हमारे लोगों का कर्तव्य क्या है कि उस गाथा के अर्थ को समझा कर देना। इसलिए अगर महामंगल सूत्र बताते हैं तो भाई महामंगल सूत्र का अर्थ आज आप समझ लो, ये आचरण करोगे, इस प्रकार से जीवन जियोगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो यह बार बार प्रवृत्ति होनी चाहिए। मतलब बार बार हमने कालेन धम्म श्रवण, कालेन धम्म साक्षात्कार, यह 2 प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं। बार बार धम्म का श्रवण करेंगे और बार बार धम्म चर्चा करेंगे तब मन पर संस्कार होंगे अच्छी बातों का। नहीं तो साल में एक बार, अगर किसी के घर में एक बार साल में भिक्षुओं को बुला के परीक्षा लिया तो वो इधर सुना, थोड़ी देर समय तक रहेगा, फिर चला जाएगा, तो फिर धम्म का संस्कार कैसे होगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि इसको बार बार सुनो। जब धम्म बार बार सुनोगे तभी आपको क्या मिलेगा, जीवन जीने का राह मिलेगा, जीवन जीने का सुख मिलेगा। और इसीलिए उस समय के लोग विद्वान थे, अच्छे थे। वो क्या करते थे कि भाई ये बार बार हमको धम्म श्रवण करने को मिलना चाहिए, बार बार हमारे कल्याण का मार्ग हमें मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किए, अपने गांव में विहार बनवाए और वो विहार भिक्षु संघ को या भिक्षु संघ को अर्पण किए, दान किए। खुद की मालकियत नहीं। आज हमारे विहार क्या है, उपासकों के झगड़ने के अड्डे है ना। उपासक वहाँ पे बस झगड़ते रहते, कमेटी ये कमेटी आएंगी तो दूसरा मुँह नहीं देखेंगी, वो आएंगी तो ये मुँह नहीं देखेंगे, बस यही है। चैरिटी में देखो आप क्या है, तो कहाँ शुद्ध, कहाँ बौद्ध परंपरा है। विशुद्ध बौद्ध परंपरा आई नहीं हमारे विश्व में, है ना। इसलिए बाबा साहब की कंसेप्ट थी कि दिल्ली, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, इन जगहों पर बड़े विहारों का निर्माण कर मॉनेस्टिक एजुकेशन शुरू किया जाए। मॉनेस्टिक एजुकेशन जो क्या करेगा, ऐसे प्रशिक्षित भिक्षु भिक्षुनियाँ निर्माण करेगा जो समाज में इस प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। वो हुआ नहीं, इसलिए गलत धारणाएं चल पड़ी, है ना। ये करो वो करो। आज अभी एक किसी के घर में मृत्यु हुआ तो क्या बताया भिक्षु ने वहाँ आके, पता है क्या, वो उसकी आत्मा बोले तुम्हारी बच्ची की 1 हफ्ता सप्ताह तुम्हारे घर के बाजू बाजू में घूमती रही, ये भिक्षु ने बताया, ठीक है। और फिर बोले आपको इससे निकलना है तो आपको 5 परित्राण लेने पड़ेंगे, हमको दान देना पड़ेगा। ये चित्र है, तो कैसे होगा ये समाज का, क्या ये अंधश्रद्धा नहीं है। ऐसे भिक्षु कर रहे हैं, तो इसका मतलब तात्पर्य जानिए कि प्रशिक्षण के अभाव में क्या होता है। एक भिक्षु तो मेरे मुंह के सामने बोला कि भविष्य कथन करना यह बुद्धिज्म की परंपरा है। मैं बोला बंते जी कहाँ सीखा आपने, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है कि जो उनको ज्ञान है पहले से, वही भिक्षु चिवर आने के बाद में लोगों को बताते हैं। और लोग क्या करते हैं, वही चिवर है, सम्मान करो, जो बोलते हैं सुनो। इस प्रकार से समाज गलत तरीके से गलत राह को बोलो, ठीक है। तो यही बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है। मुझे यह लगता है कि इसलिए प्रशिक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब प्रशिक्षण, हमने जब प्रशिक्षण दिया, हमारे विश्व को बोला कभी किसी से दान नहीं मांगना अपने मुँह से, तो हमारे विश्व कभी किसी से दान नहीं मांगते। तो लोग जो उनको लगता था कि अरे ये सही है, तो वो लोग बोलते थे कि आपकी जो तारीख रहेंगी उस दिन हम प्रोग्राम रखेंगे जो खाली रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं तो ठीक है कोई दूसरा चलेगा, बोले दूसरा नहीं चलता, हम प्रशिक्षित लोग ही चलते। तो ऐसा होना चाहिए। समाज में हमने पैरेलल व्यवस्था निर्माण करनी चाहिए, तब समाज में उसके अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। तो इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यह समझता हूँ कि जहाँ भी भिक्षुनी संघ है वहाँ इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हमेशा होने चाहिए, होते रहते हैं ना। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ कि आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए। यह जो गरिमा है वह अपने आप आएगी। जिस प्रकार से शील का प्रभाव कहीं छिपता नहीं, जो शीलवान है, जो गुणवान है, उसका प्रभाव सभी ओर फैलता है। यह बुद्ध की वाणी है कि जैसे फूलों का सुगंध तो फूलों की जो हवा की दिशा है उस दिशा में जाता है, लेकिन शीलवान का गंध तो चारों दिशा में फैलता है। तो कोई शील सदाचारी है और जब दिखता है कि यह व्यक्ति या भिक्षु है या भिक्षुनी है, यह अपने शील गुणों से परिपूर्ण है, तो लोग उनका आदर सत्कार करते हैं। आहूनीय पाहुनीय जो भावना है संघ की, वह अपने आप उत्पन्न होती है। तो भले ही आज भिक्षुनी संघ कम संख्या में हो या थोड़े पैमाने पर हो, लेकिन उनकी जो गरिमा वो जो बनाए हैं और
विशुद्ध रूप में उनकी चर्या अगर चलती है तो आगे आने वाले समय में निश्चित ही भिक्खुनी संघ को उसका अपना महत्व मिलेगा, अस्तित्व मिलेगा। अभी यह स्थिति इसलिए है क्योंकि उपासक उपासिका संघ भी अज्ञानी है, उनको भी यह प्रशिक्षण नहीं मिला है या उनका ये नहीं हुआ, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं। हम BDSP संघ के माध्यम से घर घर जाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को, आचरण को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, ताकि जब धर्म के अनुसार जीने वाला, समझने वाला वर्ग तैयार होगा तो वह उपासक उपासिकाओं का आदर करेगा, भिक्षु भिक्षुनियों का आदर करेगा, और वो आदर करेगा तो उनमें से ही अच्छे बीज उत्पन्न होंगे, जो अच्छा भिक्षु बनेंगे, अच्छा भिक्षुनियाँ बनेंगी, और आगे चलकर यह धर्म का कारवा आगे ले जाएंगे। इसलिए मैं मुझे आश्वासन मिला जब यहाँ जो कन्नान में जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में मैंने सुना था, तो मुझे लगा कि चलो एक अच्छी पहल हुई और भिक्खुनी संघ आया है। बाबा साहब का सपना था कि सभी जो वर्ग है वह, क्योंकि केवल उपासक या केवल भिक्षुओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था, सभी लोगों ने मिलकर प्रयास करने हैं। और यहाँ तो भिक्खुनी संघ ही नहीं है तो एक पिलर तो है ही नहीं ना, तो जब एक पिलर नहीं है तो वो जो मकान है वो कैसे रहेगा, कितने दिनों तक रहेगा, है ना। यह विचारणीय चीज़ थी और वह कमी पूरी हुई, भले ही अभी वो अपने संघर्ष का समय है, वो जरूरी है। और यह मानसिकता है ना, उस समय में भी गलत मानसिकता थी, आज भी है। भिक्षुनियों की तरफ अभी देखो, भिक्षु वन में रहते थे या कहीं भी जाकर कुटी बनाकर रहते थे, तो उनके बारे में उतना सामाजिक असुरक्षितता का प्रश्न नहीं आता था। लेकिन भिक्षुनियाँ, उनको सुरक्षितता, वो अकेले में रहेंगी, तो स्त्री अगर अकेले में रहती है तो पुरुष की वासना का शिकार बन सकती है, और इसीलिए उनके प्रति जो भले ही वो निर्वाण तक पहुंच सकती है, भले ही वो बुद्धत्व का अनुभव कर सकती है, लेकिन सामाजिक सुरक्षितता नहीं है। अनंत भिक्षुनियों पर भी बलात्कार है, मतलब इतना सामाजिक मानसिकता जो था वो दूषित थी, है ना। तो इसीलिए शुरू में भगवान ने भी कहा कि नहीं, भिक्खुनी संघ बनेगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सामाजिक सुरक्षितता की। लेकिन भिक्षुनियों ने अपना दृढ़ निश्चय संकल्प किया, चाहे हमारे साथ जो भी हो, लेकिन हम अपनी मुक्त अवस्था तक पाने का जो अधिकार है, मुक्त अवस्था तक पहुंचने का जो अधिकार है, उससे वंचित नहीं रहेंगे। और उन्होंने दृढ़ संकल्प दिखाया, इसलिए तथागत ने भी परमिशन दिए और वह संघ अस्तित्व में आया। तो आज भी हम यह कहेंगे कि भले ही वो मानसिकता रहे, ठीक है, लेकिन अभी परिस्थितियों में थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी विहारों की संकल्पना आई है, विहारों में भिक्षु भिक्षुनियाँ सुरक्षित जीवन जी सकती है, और वह प्रशिक्षण लेकर जब तैयार होती है, अपने जो दशशीलों का आचरण करते हुए चित्त को निर्मल करती है, और सभी के प्रति करुणा मैत्री का भाव उत्पन्न करते हुए स्वयं का जीवन उच्च रूप से निर्माण करती है, बनाती है, तो वह दूसरों को भी वह सिखाने के लिए उतना ही मतलब क्या बोलते हैं, कारण बनती है, दूसरों का जीवन सुख में बनाने का कारण बनती है। तो हम यह आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप उपासक उपासिका ध्यान में रखिए कि कोई भिक्षु श्रेष्ठ या भिक्षुनी कनिष्ठ ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उसमें घुसाड़ी गई है, डाली गई है त्रिपिटक में, जो भिक्षुनी संघ के बारे में या स्त्री भेद के बारे में जो भी बातें आई है, यह सारी बाद में डाली गई है। तो इसीलिए बाबा साहब ने इसको निकालने का भी प्रयास किया है, तो इसको समझिए। और भिक्षु श्रेष्ठ है या भिक्षुनी कनिष्ठ है ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। जो भी अपने चित्त को निर्मल करने की प्रक्रिया में लाता है वह सभी लोग श्रेष्ठ हैं, इसलिए भिक्षुनियाँ भी सम्मान की आदर के पात्र है, ठीक है। तो यहाँ दीक्षा भूमि प्रोग्राम हुआ था, तो मधुनानंद कौशल्यान जी थे उस समय, और कोई दूसरे विदेशी भिक्षु आए थे, तो उनकी व्यवस्था अलग से की थी ऊपर में, और उपासकों की इधर साइड में। तो उपासक अलग, भिक्षु अलग, ऐसा क्यों? उन्होंने खूब थे, अपने बैरिस्टर को बुला कर आए थे वहाँ गेस्ट करके, तो उन्होंने कि बाबा साहब के बुद्धिज्म को ये चीज़ें मंजूर नहीं है, यहाँ समानता है, भिक्षु भिक्षुनियाँ सभी लोग एक साथ रहेंगे, समानता का तत्व है यहाँ पर, वो श्रेष्ठ या नीच कनिष्ठ निचला ऐसा कोई भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इसलिए बाबा साहब की जो भूमिका है उसको समझना एक ऊंची मानसिकता वाले लोगों का काम है,
ये तो ट्रेडिशनली हम श्रेष्ठ है बोले तो अपने आप दूसरा कनिष्ठ बन जाता है। तो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। बुद्ध के समय में भी नहीं थी और यह भी नहीं था। लेकिन भिक्खुनी संघ के साथ मेरा पर्सनल यह व्यू है कि हमेशा ही पक्षपात हुआ है और पक्षपात के कारण ही उनके साथ जो भी उपदेश वार्तालाप है वो त्रिपिटक में भी नहीं दिखाई देते। विनय पिटक में भी भिक्खुनी विनय जो है भिक्खुनी खंडक जो है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उनके जो नियम है उनको छोड़ दिया जाए तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, इस स्थिति में इसको भी समझते हुए हमको समाज की पुरुष प्रधान मानसिकता से उनको मुक्त करना है, उनको दूर करना है और बुद्धिज्म का जो समानता का तत्व है वह समाज में व्याप्त करना है, प्रसारित करना है। यह जब करेंगे तो अपने आप ही भिक्खुनी संघ की गरिमा स्थापित होगी, अपने आप ही भिक्खु संघ की गरिमा स्थापित होगी और उपासक भी संघ सुदृढ़ बनेगा। आज वह भी सुदृढ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे अगर मेरी बात नहीं होती ठीक से तो मैं कल से इनका मुँह देखना बंद करता हूँ। तो मैं कहाँ धर्मवान हूँ, मैं कहाँ धर्म के अनुसार आचरण करता हूँ। तो इसलिए मेरा भी जो है जीवन धर्म के अनुसार नहीं है। तो जब उपासक उपासिकाओं का ही जीवन धर्म के अनुसार नहीं है तो बाकी अपेक्षा करना व्यर्थ है। और इसलिए हम लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो धर्म को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले समय में बहुत सारे चैलेंजेस हैं समाज में, वो चैलेंजेस हमको फेस करने हैं। अभी ऐसी स्थिति में हम लोग आ गए हैं कि अगर समाज को धर्मवान बनाने की प्रक्रिया और गतिमान नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को फिर से झाड़ू और मटका लगने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है, और इसलिए समाज जागरूक करना, समाज को जीवित रखना यह सभी का दायित्व है। और इसमें भिक्खुनी संघ ने भी अपना पुढाकार इनिशिएटिव लिया है और वह यह कार्य करने के लिए प्रेरित है, तत्पर है। इसलिए मैं इन सभी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार के बाबा साहब के कार्य को पूरा करने के लिए, भारत में बुद्धिज्म को जीवित रखने के लिए उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। यह कंट्रीब्यूशन बहुत सराहनीय है, उच्च कोटि का है। इसलिए मैं आप सभी को नमन करते हुए मेरे शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। कुछ शब्द ना समझे हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ,